ये खुद गरीब का हक छीन कर उनको शोषण कर रहे हैं। सन 94 से यहाँ पे पीजीआई में मरीजों की पीजीआई की बहुत सेवा की है। हमारे साथ में जो भी हमारे अफसर हैं, चाहे वो छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, हमारे साथ में ये मिसबिहेव करते हैं। दोस्तों जानते हैं पीजीआई के वर्कर से कि उनको क्या क्या परेशानियां यहाँ पे जो है आ रही हैं, क्योंकि वैसे पीजीआई की बात की जाए तो पीजीआई भारत का दूसरे नंबर पे आने वाला सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप कह सकते हैं इसे। बट जब बात आती है प्रशासन की, तो प्रशासन इनकी कितनी मांगे सुनता है उसके बारे में भी जानते हैं। जब लोग कहते हैं कि भाई पीजीआई के अंदर ना जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ जो है ठीक से बर्ताव नहीं किया जाता, बट आज हम देखेंगे कि भाई जो यहाँ के वर्कर्स हैं उनके साथ कैसा मतलब रवैया है प्रशासन का, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से ये प्रशासन तक और जितने भी श्रोता हैं उन सब तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि नवंबर 2018 से हमारा HA, SA, सिक्योरिटी गार्ड और बीरर, ये 4 कैटेगरी का माननीय कोर्ट के द्वारा एरियल रिलीज़ करने के लिए बोला गया था, जो ये मेंशन है, जिसमें से 3 कैटेगरी का मेंशन कर दिया है। चौथी कैटेगरी है जो HA, हॉस्पिटल अटेंडेंट, उसका एरियल रोक लिया गया है। तो हमारा यही जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है प्रशासन से कि आप किसी और की गलती से हमारा एरियल क्यों रोक रखा आपने। तो पहले आप कब गए थे, मतलब इनके पास आपने कोई नोटिफिकेशन इनको दिया, कोई आपने इनको एप्लीकेशन डाली है, क्या कैसे पता लगा आपको कि सर ये जो कोर्ट में मामला हमारा 2010 से चल रहा है वैसे तो, जो अब हम 2012 में हुआ, फिर उसके बाद जो जीते उसके बाद फिर अभी ये जो नोटिफिकेशन लास्ट ये है, ये नोटिफिकेशन कोर्ट की तरफ से है? कोर्ट की तरफ से जी। आपने इनको कोई इंटीमेशन दिया था पहले? इन्हों को कई बार इंटीमेटन दे चुके हैं जी। ये हमेशा हमें कागजी कार्रवाई दिखा के कि आपका हो रहा है, चल रहा है, हो जाएगा, पर वही बस आनाकानी कर जाते हैं जी। तो हमने मजबूरन, देखिए स्ट्राइक करने का शौक़ तो हमें भी नहीं है, ना ही हमारे वर्करों को है, पर मजबूरन हमें क्या करें, क्लास 4 के पास है कि यही एक लास्ट चारा है स्ट्राइक का। जी, सुनने में आ रहा है कि और जो अदर वर्कर्स हैं उनको मिल चुका है और आपके ही सिर्फ एक कैटेगरी को अभी जो रहता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। हमारी 4 कैटेगरी थी जिसमें से 3 का दे दिया गया है और 1 कैटेगरी का रोक लिया है जी। ये हमारा यही क्वेश्चन है कि भाई हमारा किस वजह से रोका, और अगर रोका भी था तो अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं किया पिछले 8 महीने से। पिछले 8 महीनों में आपने पहले भी कोई स्ट्राइक किया? हमें लगातार CLC में मीटिंगें चल रही है, हर महीने जा रहे हैं। तो आज भी आप मीटिंग में थे, तो आपकी आज क्या बात हुई इनसे, आज क्या इन्होंने आपको कहा है? देखिए आज भी कोई उन्होंने ठोस सबूत, कोई जवाब नहीं दिया, वो वही हमेशा की तरह आनाकानी कर दी। तो मतलब फ़िलहाल आपके पास अभी इनकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा ऑफिशियली नहीं बाहर आया? अब बिल्कुल इनकी तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जी, क्योंकि देखिए अभी ये वर्कर है 1600 के करीब वर्कर है हमारा। अभी आप देखिए फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कल को त्यौहार है, दिवाली है, हर वर्कर चाहता है कि भाई मेरे अपने बच्चों को कहीं अच्छा कुछ लेके दे दूं, कुछ दिला दूं। जैसा कि 3 कैटेगरी को आ चुका है, तो हमने क्या गुनाह करा सर? हम तो प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि हमारा अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं किया आपने? जब माननीय कोर्ट ने 4 कैटेगरी का मेंशन किया था तो आपने 3 का दिया, 1 का छोड़ दिया, ये तो गलत बात है ना जी। तो आपको क्या लगता है कि इस सब का जिम्मेवार कौन है? इस सब का देखिए जिम्मेवार तो क्या कहेंगे, अब तो प्रशासन के हाथ में ही है। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्राइक कब तक आपकी कंटिन्यू रहने वाली है? ये अनिश्चितकालीन है, हमने पहले रिटर्न में लिख दिया था, जब तक हमारा एरियल मिलेगा नहीं हम उठेंगे नहीं, बस। तो लास्ट टाइम भी जब आप स्ट्राइक पे थे तो उस टाइम पे आपकी क्या मांगे थी और आज कुछ चेंज है या फिर वही? नहीं, सेम इशू है, वही 8 महीने से वही इशू है। ठीक है, तो आज कितने वर्कर्स आपके साथ मतलब यहाँ पे स्ट्राइक पे? यहाँ पे कम से कम 500-600 वर्कर था जी, कम से कम। आप क्या बोल रहे हैं? था एक शिफ्ट थी। ओके, हाँ, अभी इवनिंग आएगी, नाइट भी आएगी। टोटल 11-12 टोटल मतलब जो हमारा 1600 वर्कर है। अभी आपकी डायरेक्ट क्या मांग रहेगी प्रशासन से, क्या कहना चाहते हो आप इनको कि किस चीज़ के ऊपर जल्दी वर्क किया जाए? क्योंकि देखिए पैसा मिलना एकदम से तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से आ जाएगा। नहीं जी, देखिए ऐसा है, जो पिछले जो इनके 40 करोड़ रुपए मेंशन किया था 3 कैटेगरी के लिए, वो इनके पास पैसा नहीं आया था, सिर्फ अप्रूवल आई थी, बजट नहीं आया था। इन्होंने अपने कोटे में से वो 40 करोड़ दिया, बाद में जैसा मतलब माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने उन्होंने दिया बाद में। तो हम अभी आपकी नॉलेज में क्या इनके पास बजट है या नहीं है? तो वही हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में जो इन्हों का लेटर आया उसमें मिनिस्ट्री ने पूछा है
कि जो 30 करोड़ है इनको दे दिया जाए, हम आपको दे देंगे। तो आपने इसमें कोर्ट की सहायता नहीं ली? कोर्ट की सहायता नहीं जी, उनकी मान्य जीत चुके हैं कोर्ट से, तो जो ऑलरेडी जीत चुके हैं। कोर्ट ने कोई इंटीमेशन दिया होगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको इनको ये जो है अमाउंट डिस्पर्स करना चाहिए? कोर्ट ने तो बोल दिया जी, कोर्ट ने तो कहा लागू करो। ये जो पेपर वर्क है, ये पेपर है जी, ये देखिए आप, इसमें साफ साफ लिख दिया कोर्ट ने, ये इसको करना। तो फिलहाल अभी यही है कि दोस्तों देख सकते हो कि पीजीआई के जो वर्कर्स हैं कितना परेशान चल रहे हैं। हरासमेंट तो पेशेंट्स के साथ तो होती ही थी, वर्कर के साथ भी चल रही है। बाकी प्रशासन से आपकी जो मांग है आप उसे एक बार रख सकते हो। और आप सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, तो अभी तो आपने बताया कि अनिश्चित काल तक ये चलने ही वाली चलेगी जी, तो वो प्रशासन को पता है। हम रिटर्न में हमने चुके हैं आपको हमने ये रिटर्न में प्रशासन को ये 16 तारीख को हमने जो हमारे लेटर हेड पे है, ये 16/9 को हमने स्ट्राइक का अल्टीमेटम दे दिया था, जिसके बाद भी प्रशासन सोया रहा। और आज जब हमने स्ट्राइक करी है तो अब आनन फानन में सब कुछ कर रहे हैं। अब अभी बोल भी रहे हैं कि शायद शाम तक कर दें या कल तक कर दें, अभी भी मतलब, पर हम ऐसे नहीं उठेंगे, जब तक नहीं आएगा हम उठेंगे नहीं। बोल तो रहे हैं, ये देखते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही है कि पीजीआई पे स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक भी इनकी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती। तो बाकी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, कुछ दस्तावेज इनके पास वो भी आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजा राम है। तो आप मैं यहाँ पीजीआई में हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर 22 साल, पिछले 22 साल से सेवा दे रहे हैं। और 22 सालों में मैंने एक चीज़ बड़े ही गौरवान्वित तरीके से देखा है कि जो पीजीआई के प्रशासन है, पीजीआई प्रशासन का जो ये खेल है, ये गरीब वर्कर के साथ है। हर गरीब आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके। हर गरीब वर्कर ये चाहता है कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, बड़े उम्मीद के साथ, लालन पालन के साथ पाला है, उसके बुढ़ापे में उसकी परवरिश हम कर सकें। लेकिन आज वो सब सपना एकदम से चूर कर दिया है पीजीआई प्रशासन ने, जबकि ये 3 कैटेगरी को पैसा एरियल का दे दिया और 1 कैटेगरी को ना देकर इन्होंने जो पीजीआई प्रशासन ने आग लगाई है वो इनको ही बुझाना पड़ेगा और जल्द से जल्द इसको मुहैया कराना पड़ेगा। क्योंकि जो भी इमरजेंसी में मरीज़ मर रहा है, जो भी काम सफ़र हो रहा है पीजीआई के मरीजों का, उसका सबका जिम्मेवार पीजीआई प्रशासन है। क्योंकि इनसे हम लगातार बातें कर रहे हैं। इनको और 3 कैटेगरी को जो एरियल दिया गया वो पिछले 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने से हम इनके साथ हर बार लेबर कमिश्नर के पास मीटिंग में जाते हैं। इनको आश्वासन दिया जाता है कि भाई इनका करो कुछ। ये कहते ठीक है हम कर देंगे, हमें इतने दिन का मौका दिया जाए। वो मौका कम से कम अनगिनत बार हो गया, लेकिन अभी ये अपने रवैया जो है इनका ठीक नहीं है कि वर्कर के घरों में वो अच्छे से उनका बच्चे अच्छे से शिक्षा संस्कार पाएँ। ये इनका गलत मुहैया है। ये जेल तो इनको जाना चाहिए कि जो 2018 का मरा हुआ पैसा एक गमन किए थे। अगर 2018 का पैसा हमें तब मिला होता, तब हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा दीक्षा संस्कार और अच्छा दिशा निर्देश पाते कि नहीं पाते। अब वो 18 का पैसा मरा हुआ, अब ये देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। जबकि 3 कैटेगरी को दिया तो 1 कैटेगरी को क्यों नहीं दिया? दोषी तो ये हैं, जेल तो इनको जाना चाहिए। उल्टा वर्करों के ऊपर डाला जाता है कि वर्कर को धमकाया जाता है कि जी तुम्हारे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये है वो है। क्यों निकाल दिया जाएगा भाई? हम हाथ पे हाथ रख के तुम्हें 8 महीने का मौका दे दिए, अभी तक तुम शांतिपूर्वक बैठे रहते हो। जब हम हड़ताल पे निकलते हैं तो ये थोड़ी मोड़ी मीटिंग बुलाना शुरू कर देते हैं, या फिर इनके पास पैसा ऑटोमेटिक आ जाता है कि अब नहीं हटने वाले हैं तो अकाउंट में पड़ जाता है। पिछली बार जब 3 कैटेगरी को एरियल आया था तब भी इनके पास कोई अप्रूवल नहीं थी। जब इन्होंने देखा कि वर्कर का रवैया ठीक नहीं है, इन्होंने 3 कैटेगरी को उठा के ठकाठक सबके खाते में एरियल डाल दिया, अच्छे को छोड़कर। क्यों? ये अच्छे तुम्हारे यहाँ काम नहीं करते? A to Z काम करते हैं अच्छे। जब वार्ड में अच्छे नहीं होता है तो वहाँ के डॉक्टर, जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो उनका धैर्य काम नहीं करता कि अच्छे नहीं है तो कैसे काम कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं एक निवेदन करूँगा कि प्रशासन जो है वो अपने तरीके से, जैसे सबको एरियल दिया है वैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट को भी एरियल दे। उनका जो अधिकार है दे, समान काम समान वेतन की बढ़ी हुई सैलरी दे, जो 2018 से जो मुहैया हो चुकी है हाई कोर्ट के कागजी कार्रवाई में। ये खुद गरीब का हक छीन कर उनको शोषण कर रहे हैं। और हमारा शोषण हो रहा है तो हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है, हमारे माता पिता का जो शोषण हो रहा है, जो उनके बुढ़ापे में मैं उनका देखभाल नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह से ये कई तरीके से जुर्म के दोषी हैं। इस दोषी को करार रखते हुए इनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन के दायरे में हॉस्पिटल अटेंडेंट काम करता है और उसके अलावा भी जो इन्फेक्शन के दायरे में हम काम करते हैं, ना कोई उचित हमारा उपचार है,
ना कोई कुछ है। अगर एक पीसीएम की दवाई भी लेनी है वो भी हॉस्पिटल परिचारक जो है अपने पैसे से खरीदता है। तो ये इस तरह से ना कोई सुविधा। कोरोना काल में जो कोई बाउंड्री के उस पार से जाता था बंद गाड़ी में, वो भी ये सोचता था घर जाके कि आज मैं पीजीआई के आसपास से गुजरा हूँ, कहीं मुझे तो नहीं कोरोना चिपट गया है। और हम जैसे कोरोना वॉरियर जो है अंदर कोरोना के मरीजों के बीच में कार्य करते थे, तो क्या हमारे माता पिता नहीं थे जिनका मैं सहारा हूँ, या फिर हमारे बच्चे नहीं हैं जो मेरे आंखों के तारे हैं आगे? क्या मैं उनके लिए, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे माता पिता भी दुखी, हमारे बच्चे भी, हमारा भी घर उजड़ जाए, क्या इस चीज़ को ये देख नहीं सकते थे? 500 रुपया हर वर्कर को एक्स्ट्रा तनख्वाह से अलावा देने का आश्वासन देने के बाद भी ये मुकर गए थे। ये इनकी और क्या निंदनीय बात बतलाऊं मैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन को कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल परिचारक का जो एरियल है वो दिया जाए, नहीं तो हम आज से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे बैठे हैं। आज एचए अकेला बैठा है, कल और भी हमारे सारे यूनियन के लीडर से निवेदन करूंगा, लेटर डालूंगा कि कल हॉस्पिटल अटेंडेंट के अलावा जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो भी निकलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी सब निकलेंगे बाहर, क्योंकि हम सब के लिए बाहर खड़े थे, तभी 3 कैटेगरी का एरिया लाया था। आज उनको खुद को चाहिए कि वो हमारे लिए खड़े थे, हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके साथ जाके कंधे में कंधा मिला के उनका भी हक दिलवाएं। इसमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं, इतना सब सोच सकते हैं और आएंगे भी, ये हमारा दावा है। धन्यवाद साथियों। मैं पप्पू सफाई कर्मचारी हूँ जी, पीजीआई सैनिटेशन, और मैं सन 94 से यहाँ पे पीजीआई में मरीजों की, पीजीआई की बहुत सेवा की है। हमारे साथ में जो भी हमारे अफसर हैं, चाहे वो छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, हमारे साथ में ये मिसबिहेव करते हैं। अगर हम अपने हक के लिए लड़ते हैं इनसे या कुछ करते हैं तो कहते हैं जी हमारा तुम्हारे से कोई लिंक नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हो। अरे नाम भी तो कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन नौकरी तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हैं जी। ठेकेदार को हम खुद कमा के दे रहे हैं, ठेकेदार हमारे को नहीं कमा के दे रहा, लेकिन उसमें भी हमारे साथ में व्यवहार होता है। आप वहाँ जाओ जी, आपने ये नहीं किया जी, आपने वो नहीं किया। अगर सिस्टर की चाय नहीं लाएंगे तो सिस्टर गर्म हो जाएगी, आपने हमारा काम नहीं किया। तो सर हमारे साथ में ना बहुत अन्याय हो रहा है, बेइंसाफ़ी हो रही है, कोई हमारी सुनाई नहीं करता। सुपरवाइज़र है बेचारा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का अगर हम थोड़ा बहुत किसी के साथ ऊंचा नीमा बोलते हैं, सुपरवाइज़र सोचता है कि हमारी नौकरी ना चली जाए। मैडम बैठी है हमारी वहाँ पे एक सरबजीत जी, वो किसी वर्कर की बात नहीं सुनती, सीधे दिमाग से बात नहीं करती, उसके पास जाते हैं मैम ये हमें प्रॉब्लम है, कोई नहीं हल हो जाएगा ये। तो हम बहुत ज़्यादा प्रशासन से बहुत दुखी हो गए जी। अब हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, हम बूढ़े हो गए, अभी हम 7 महीना मेडिकल काट के हमारा मेडिकल भी यूज़ नहीं हुआ। तो बताओ जी, हम केवल कमाने वाले, हमारे 4-5 बच्चे खाने वाले, तो हम कैसे अपना घर चलाएंगे? पीजीआई के भरोसे हम नौकरी कर रहे हैं, कोई हमारा डायरेक्टर नहीं सुनाई करता, हमारी कोई एफए नहीं सुनाई करता, कोई डीडीए नहीं करता। आप ठेकेदार के बंदे हो जी। अभी ठेकेदार ने ठेका ही तो ले रखा, बिल्डिंग तो गवर्नमेंट की है नहीं है, और गवर्नमेंट का ही हम काम कर रहे हैं। तो बताओ जी हमारे ऊपर कहाँ मोहर लग रही है ठेकेदार की? वर्दी दे रखी है हमारे को, तो हरियाणा रोडवेज वाले भी पहनते हैं, ऑटो रिक्शा चालक भी पहनते हैं। तो सर हमारी आपसे प्रशासन से गुजारिश सर, आप लोगों से, मीडिया वालों से, कि हमारी जो ये फीस है इसको हद से आगे बढ़ा के लगाए।